नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत ऑनर्स से तैयारी करने वाले उन छात्रों के डाउट्स को देखेंगे जिनको प्रश्न उत्तर लिखने में परेशानियां होती हैं कि एग्ज़ाम में जाके उनको किस तरह से प्रश्न उत्तर लिखने चाहिए ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। तो संस्कृत ऑनर्स है आपका, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना होगा, किस प्रकार से प्रश्न उत्तर को लिखना है इसके बारे में। तो मैं आपके सामने एक प्रश्न उत्तर को रखूँगी और उस उत्तर से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से प्रश्न बनाना है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। तो ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये संस्कृत ऑनर्स बीए पार्ट 1 2020 का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है पूर्व मेघदूत का सारांश अपनी भाषा में लिखें। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आपको हिंदी में आंसर करना होता है। तो हिंदी में जब आप आंसर करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न, पूर्व मेघदूत का सारांश अपने शब्द में करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रश्न कौन से टॉपिक पे किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूर्व मेघदूत, ठीक है, तो पूर्व मेघदूत क्या है इसका आपको सबसे पहले यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है। तो सबसे पहले हम एक परिचय दे देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मेघदूत शब्द मेघ और दूत दो शब्द से बना हुआ है और यह मेघदूत दो शब्द से मिलकर बना है। तो संस्कृत में क्या बोल सकते हैं हम इसको, मेघदूत अस्मिन्यति मेघदूतम, या फिर यस्मिन् काव्ये मेघ एव दूतः तत् मेघदूतम। ठीक है, अब देखिए मेघदूत को हम लोग गीति काव्य, खंड काव्य, संदेश काव्य, विश्व विश्रुत काव्य इन सब लोग के नाम से जानते हैं। संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता नामक छंद है एवं विप्रलंब श्रृंगार है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेघदूत से संबंधित उसको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा। और इसमें श्रृंगार रस है। मेघदूत का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है मेघदूत का, तो कुछ शब्द में इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप चाहें तो कालिदास के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, कि इसकी रचना कालिदास ने की है और कालिदास से संबंधित जो भी कुछ आपको आता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और कालिदास से संबंधित कोई एक श्लोक दे दीजिए। चलिए फिर अब हम लोग इसका बॉडी कैसे लिखें, मतलब बीच में जो सारांश लिखेंगे पूरा पूर्व मेघदूत का उसको किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को याद रखिए कि संस्कृत में जब आप संस्कृत के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना कि हिंदी, तो संस्कृत के प्रश्न का उत्तर देते समय 2 से 3 श्लोक ज़रूर लिखिए। बिना श्लोक के आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इस पूरा वीडियो बनाने का मतलब मेरा मकसद यही है कि संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखते समय आप उसमें 2 से 3 श्लोक ज़रूर लिखें, तभी आपका मार्क्स अच्छा आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पूरा सारांश में लिखा है वो मेघदूत 2 खंड में विभक्त है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। अब हमसे पूछा है कि पूर्व मेघदूत का सारांश क्या है। तो देखिए पूर्व मेघदूत के सारांश में सबसे पहले पूर्व मेघदूत का पहला श्लोक को लिखना है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व मेघदूत आखिर क्या है और इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो पूर्व मेघदूत में सबसे पहला श्लोक कश्चित् कांता विरह गुरुना, इसको हमने पहले लिख दिया, तो आप इसको याद कर लीजिए। और फिर जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है जहाँ पर कुछ समझ में आए कि हाँ ये कहानी इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस श्लोक के बाद यहाँ पर जो भी इसका व्याख्या है वो मैंने सबसे पहले इसका व्याख्या कर दिया। अब यहाँ पर 5 नंबर श्लोक में धूम ज्योति सलिल मरुतांग, यह श्लोक देने का ये मतलब है कि 4 श्लोक तक जो है वो सेम चीज़ है, मतलब उसको साप मिलता है, फिर वो रामगिरी के आश्रम में जाता है, फिर आषाढ़ मास के पहले दिन वो मेघ को देखता है। ठीक है, फिर 5वां श्लोक में आके यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से मेघदूत में यक्ष ने मेघ को संदेश के लिए भेजा है और वो पूरे पूर्व मेघदूत में किस प्रकार से मेघ को पूरा रास्ता बताता है रामगिरी से अलकापुरी तक का। आपने ये कहानी ज़रूर पढ़ा होगा मेघदूत का। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, बस आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ। तो अगर आपने मेघदूत का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर सारा मेघदूत का जो भी है सारा मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये श्लोक को फिर लिख देंगे, जहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मेघदूत में, पूर्व मेघदूत में रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग विस्तीर्ण है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया और इसका हिंदी जो भी है वो लिख दिया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है कि इसी प्रकार पूरे मेघदूत में यक्ष, जिसका नाम हेममाली है, वह मेघ को अलकापुरी जाने के लिए निवेदन के साथ साथ पूरा रास्ता बताता है। और बीच में पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार हैं। देखिए, ये चीज़ तो हमने बता दिया कि अलकापुरी तक का मार्ग बताता है। अब हमें इस चीज़ को डिस्कस करना है, यहाँ पर लिखना है यहाँ पर कि बीच में पड़ने वाले कितने वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र हैं। उस भौगोलिक क्षेत्र का पूरा विवरण कर देने से हमारा क्वेश्चन का जो पूछा गया है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सबसे पहले रामगिरी पर्वत है, जहाँ से मेघ जाएगा। फिर बीच में आता है आम्रकूट पर्वत, रेवा नदी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में अगर हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को लिखना होगा कि रामगिरी पर्वत, फिर आम्रकूट पर्वत, रेवा नदी, जिसको हम लोग नर्मदा नदी के नाम से भी जानते हैं, फिर दशार्ण देश, विदिशा, वेत्रवती नदी, नीचगिरी पर्वत जो कि उज्जैनी की ओर आ जाता है, फिर है निर्विंध्या नदी, सिंधु नदी, अवंती देश, क्षिप्रा नदी, महाकाल मंदिर, गंभीरी नदी, देवगिरी पर्वत जिसको हम लोग कार्तिकेय मंदिर के नाम से जानते हैं, फिर है चरणवती नदी, दशपुर, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, कनखल, गंगा और हिमालय। और तब जाके क्रौंचरंध्र, कैलाश पर्वत, मानसरोवर और अलकापुरी आ जाता है। तो इस पूरे का विवरण मेघदूत के पूर्व मेघ में यक्ष बता रहा है मेघ को। तो इस चीज़ को मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया कि अंततः इतने भौगोलिक क्षेत्र मेघदूत में आते हैं और पूर्व मेघदूत में यही वर्णन किया गया है। ठीक है, साथ में हमने 2 श्लोक को लिख दिया। तो 2 से 3 श्लोक आप लिख लीजिए, उसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो अतः कालिदास द्वारा रचित यह काव्य सभी दूत काव्य में श्रेष्ठ है। ठीक है, ये मेरा निष्कर्ष हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि आप संस्कृत के प्रश्न को जब लिखते हैं तो उसमें 2 से 3 श्लोक, या फिर अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं संस्कृत ऑप्शनल से, तब आपको 4 से 5 श्लोक एक क्वेश्चन में ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, तभी आपका मार्क्स अच्छा आ पाएगा। तो इसी तरह आप क्वेश्चन आंसर लिखते रहें और श्लोक को ध्यान में रखें कि कौन कौन से श्लोक अच्छे हैं जो लिखने पर मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।